हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू नीलो जाओल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल है गणेश भैया का विसर्जन, तो आज छप्पन भोग का भोग लग रहा है भैया को। आप देख सकते हैं यहाँ सारे छप्पन भोग लगे हुए हैं और आज उनका पूजा होगी। तो आज ही मैं आई हूँ। वैसे इतने दिनों से मैं नहीं आ पा रही थी क्लासेस की वजह से, क्योंकि क्लासेस का टाइम रहता था मेरा उस टाइम जब पूजा होती थी। मणिकर्णिका इंग्लिश क्लासेस मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं और आकांक्षा गए थे यहाँ पे, घर से दोनों ही लोग गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था मैं लौटते लौटते, वैसे तो हम गए थे यहाँ पे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, एज आई ऑलरेडी मैंशनड। तो देखिए, जब मैं गई थी तब यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया था कॉलोनी से। ये हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हार्डली 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं पहुँचने में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये हैं हमारे पिता महादेव, सबके पिता मेरे पिता महादेव, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये हैं हमारे नंदी जी, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, नंदी महाराज जी को। तो तैयारियां शुरू हो गई थी गणेश भैया की पूजा की। छप्पन भोग सबको घर से कुछ ना कुछ, सबकी अपनी इच्छा थी, किसी को कुछ लाना है तो बिल्कुल ला सकता है। तो आकांक्षा ने खीर बनाई थी, हम लोग खीर लेके गए थे और हमने पंडित जी को ऑलरेडी खीर दे दी थी। तो ये प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे, पूजा के लिए लोग आ रहे हैं कॉलोनी से पूरे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मंदिर जाने से वैसे भी एक कहते हैं ना, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, हमें हमेशा मंदिर जाना चाहिए। और देखिए, गणेश भैया के लिए केक आया था, छप्पन भोग के साथ साथ केक भी कोई बना के लाया था। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणेश भैया, नजर न लगे टच वुड, थू थू थू। कितने कितने प्यारे लग रहे हैं। और गणेश भैया जितने दिन तक थे कितना अच्छा लग रहा था। और विदाई तो किसी की भी हो, जब विदा करते हैं किसी को तो बुरा तो लगता ही लगता है। तो गणेश भैया को भी विदा करना इतना आसान नहीं था। उनको उनको खुद ऐसा लग रहा था कोई, अब देखिए यहाँ इतने दिन तक गणेश भैया बैठे हुए थे और उनकी विदाई का समय आया तो कितना बुरा लग रहा था। तो आरती ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी, पंडित जी ने प्रोसेस अभी शुरू नहीं की, बस करने वाले हैं। बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसे टाइम पे, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो देखिए इतने सारे बच्चे कितने खुश हैं। और आरती हमारी तो गणेश भैया की आरती चल रही है और मैंने भी इस सौभाग्य को प्राप्त किया और मैंने गणेश भैया की आरती में मैं शामिल हुई। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जैसे मैंने कि पहले ही बताया, क्लासेस की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। मणिकर्णिका इंग्लिश क्लासेस मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं उस पर लाइव क्लास लेती हूँ डेली 1 घंटे की। ठीक है, अभी जो टाइमिंग चल रहा है बेसिकली 7 to 8 है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो 8 to 9 का टाइमिंग हो जाता है। तो गणेश भैया की आरती हो चुकी है, फिर उसके बाद महादेव की आरती करने के लिए पंडित जी चले गए थे, मतलब पिता महादेव मेरे। ये देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं पूरी कॉलोनी से। मैं ये तो नहीं कहूँगी सब लोग आए थे, बट बहुत लोग आए थे, क्योंकि पूरी कॉलोनी अगर आ जाती तो यहाँ पे इस पार्क में बनते ही नहीं लोग, क्योंकि बहुत लोग हैं, कॉलोनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। तो बट आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। फिर ये देखिए छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और अच्छा देखो, आप देखो कितनी क्यूट लग रही है। पर पता हुआ क्या कि इसने मुझे देख लिया तो इसने नाचना बंद कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा इसे रिकॉर्ड कर पाया। उसके बाद ये बच्चा आ गया आरती देने के लिए, हम सब ने सबको फिर हम सब ने ली आरती। जितने भी लोग बैठे थे, मेल ऊपर थे मंदिर में और भी मेल यहाँ नीचे बैठी हुई थी। सो ये बच्चा सबको आरती दे रहा है और मैंने भी आरती ली थी। फिर ये गणेश भैया को छप्पन भोग का भोजन कराया जा रहा है। इन लोगों ने, ये आप देख रहे होंगे वाइट कलर की, इन्होंने ये कर्टेन सा लगा के रखा है, क्योंकि कर्टेन इसलिए लगाया है क्योंकि बोलते हैं कि भोजन करते वक्त मतलब ऐसे कर्टेन लगा देना चाहिए भगवान को जब भी आप भोग लगाते हैं। तो या ये करना ही चाहिए, हमारे बेसिकली घर में सिस्टम है। फिर उसके बाद अभी भी देखिए भोग लग ही रहा है गणेश भैया को, उनको खिलाया जा रहा है छप्पन भोग। जो जो बना के लाए थे सबने अपना छप्पन भोग दे दिया था, हमने भी दे दिया था, क्योंकि हमने खीर बनाई हुई थी। आकांक्षा ने खीर बनाई थी गणेश भैया के लिए, बहुत यम बनी थी, इतनी टेस्टी खीर बनी थी, मैंने खाई थी बहुत। और फिर गणेश भैया खा लें तो फिर सोचो उसमें तो वैसे ही स्वाद बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस, ये देखो ये हमारी सानवी हाय बोल रही है, मैं भी बैठी हूँ, आकांक्षा बैठी है। और मिस्टी बना रही थी, ये रिकॉर्ड जो किया है वो मिस्टी ने किया है। मिस्टी बहुत अच्छा रिकॉर्ड करती है, उसके हाथ से ना मोबाइल बहुत कम ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे अप एंड डाउन नहीं होता। फिर क्या, छप्पन भोग लिया सभी ने, छप्पन भोग बटने लगा, हमने भी छप्पन भोग लिया था, हम लेके आए थे प्रसाद घर पे।
और काफ़ी दिन बाद मंदिर गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे जाना तो डेली चाहिए, पर समय की थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है कि समय नहीं मिल पाता, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि महादेव, अपने पिता महादेव से मिलने डेली तो जाऊं एटलीस्ट। देखो ये भीम भैया है, वो प्रसाद जो बांट रहे हैं, ब्लू कलर की टी शर्ट में भीम भैया थे। आकांक्षा ने प्रसाद लिया, हमारे पास दोने नहीं थे, फिर पंडित जी से बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करी हमने दोने की, मिल गए थे। बट हम एक हमारा बर्तन था, उसमें भी हमने प्रसाद ले लिया था। तो ये देखिए सब लोग प्रसाद ही ले रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे हमने गणेश भैया को हमने करना था मैं विसर्जन, क्योंकि अब मैं आ चुकी थी स्कूल से, तो गणेश भैया का विसर्जन करना था। तो आकांक्षा पूजा कर रही है गणेश भैया के लिए आरती। वो देखो आरती हम चला के ना बढ़िया मोबाइल में वो पूरी आरती एक सुर के साथ गाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वो आरती सर्च कर रही है कि चलो गणेश भैया की आरती करना है, तो आरती लगाना है। और ये हमारी दोनों बच्चियाँ आ गई थी, और मिष्टी आ गई थी, सानवी आ गई थी। तो ये मोदक भैया को बहुत प्यारे हैं, तो जिस दिन भैया आए थे उस दिन भी हम मोदक लाए थे। और ऑलमोस्ट हमारा डेली ना मोदक का ही भोग लगा है, क्योंकि भैया को पसंद है मोदक, गणेश भैया को, तो फिर हम चाहते हैं वही उनको खिलाएं। और देखिए आकांक्षा कर रही है आरती, और ये बच्चियां कितनी खुश हैं, देखो आरती में भी खुश हैं वो। सो फिर उसके बाद सानवी ने भी कर ली आरती, सानवी ने आरती करी। और हमारे ये गणेश जी की आरती चली रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और उसके बाद हमारी मिष्टी आ गई, बिटिया रानी, वो भी आरती कर रही है। दोनों बच्चियां बहुत बहुत प्यारी हैं सच में, मतलब कहते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है ये फैमिली का कहीं ना कहीं हिस्सा है। और ये आ जाती हैं तो घर में ऐसा लगता है, जो उतने टाइम तक ये रहती है ना तो रौनक बनी रहती है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों से। फिर आकांक्षा ने आरती करी, क्योंकि गणेश भैया का हमने विसर्जन करना था, और हम घर पे ही विसर्जन करते हैं, मतलब विसर्जन रहता है घर पे ही करते हैं, हम नहीं लेके जाते कहीं। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे ऐसे फेंक देते हैं भगवान को, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स बेटर कि आप मिट्टी के गणेश भैया लो, और आपका जब उनका विसर्जन का टाइम आए तो आप घर में ही पानी, आपको यहाँ पे एक बड़ा सा भगोना दिख रहा होगा, अभी दिखेगा, अभी शायद चला गया है। तो उस भगोने के में पानी वानी देखिए, फूल डले हुए हैं ना, ये सब आकांक्षा ने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। और कि आरती कर लेंगे, आरती करने के बाद फिर हम इसको, ये हमारे कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं ना ब्लू कलर की ड्रेस में। ये ऊपर बैठे हैं, मंदिर है और ये ऊपर उनका झूला डला है, तो ये यहीं आराम से झूले में झूलते रहते हैं। और रात में इनको पिताजी सुला देते हैं, कभी आकांक्षा सुला देती है, तो बस मस्त सोते हैं। और सुबह उठा देते हैं, जब हम लोग उठते हैं तब उनको उठा के नहला धुला के फिर से उन्हें नए कपड़े पहना के बैठा देते हैं। मतलब नहीं, कभी कभी रिपीट भी करते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करते, रिपीट भी करते हैं कभी कभी कपड़े। तो ये देखिए आकांक्षा इस पे वो लगा रही है चंदन वंदन, क्योंकि गणेश भैया को इसी में विसर्जित किया जाएगा, इसी जल में। ये जल हमने इसलिए भर के रखा है भैया के लिए ही। तो आकांक्षा पूरी पूजा कर चुकी है, पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद बस अब क्या, अब हमारे गणेश भैया का विसर्जन होने का समय आ गया है, उनको मोदक का भोग लगाया जा रहा है। गणेश भैया तो खैर मेरे भाई हैं, मैं तो उनको कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती मुझसे कभी दूर हैं। वो हमेशा मेरे पास है, मेरे दिल में है, मेरी सहायता करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं होता कि अकेलापन फील हो। भैया को याद कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। तो हमारे प्यारे गणेश भैया का आज विसर्जन का दिन है, तो बस दिख्या गांजा ने उठा लिया है गणेश भैया को विसर्जन करने के लिए। और ये पानी में, मैं उससे बोल रही थी कि माला तो हटा ले, तो उसने पहले बोला कि माला हटा दो, फिर उसने माला हटा ही दी। फिर देखो क्या करती है ये लड़की। हाँ, फिर मैंने बोला चलो अब तो ऐसे ही कर दो, तो फिर उसने माला फिर से पहना दी। और फिर देखिए गणेश भैया को पानी में बच्चियों का भी हाथ लगवा दिया। और गणेश भैया, क्योंकि ये एक्चुअली जो मैं लेके आई थी ना, ये चौक वाले गणेश भैया हैं, जो चौक होती है ना डस्टर पे, जिस पे आप बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, वो वाले उसने बोला था, वो वाले चौक वाले गणेश भैया हैं। तो इसलिए एकदम से नहीं डूब रहे थे, बट फिर फाइनली वो बैठ गए पानी में। देखो आपको दिख रहा है ना, बैठ गए गणेश भैया हमारे पानी में। और इस टाइम थोड़ा सा क्या, मैं थोड़ा अपसेट हो रही थी, नर्वस हो रही थी, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं वीडियो में नहीं हूँ। बट बुरा तो लगता है। अब गणेश भैया इतने दिन से मंदिर में बैठे हुए थे, इनकी जो मैं लेके आई थी मूर्ति, मंदिर में बैठी थी। देखिए हमारे गणेश भैया, आई लव यू सो मच भैया, यू आर द बेस्ट ब्रदर, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही हमारा थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज का ब्लॉग होता है यही कंप्लीट। हमने अपने गणेश भैया का किया बहुत सक्सेसफुली विसर्जन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए ब्लॉग में। टिल द टाइम टेक केयर ऑल एंड बाय बाय, बाय एवरीवन।